नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने रोड ड्रेनेज पॉलिसी को दी स्वीकृति। दीर्घकालिक रणनीति के तहत सड़कों को किया जाएगा अधिक सुदृढ़। रेशम की सुनहरी डोर से मजबूत हो रही ग्रामीण अर्थव्यवस्था। मंडी के किसान रेशम कीट पालन से लिख रहे आत्मनिर्भरता की कहानी। और अब समाचार विस्तार से। पहाड़ी भौगोलिक स्थितियों के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश में सड़कें जीवन रेखा का काम करती है। प्रदेश में सड़कों का विस्तृत नेटवर्क है। दूर दराज के गांवों से लेकर जिला मुख्यालयों तक राज्य में सड़कें आवागमन, व्यापार, पर्यटन और आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। सड़कों के जाल को विस्तार देने और इन्हें सुरक्षित बनाने से राज्य की आर्थिक प्रगति के साथ साथ लोगों का उत्थान भी सुनिश्चित होगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने एक वृहद रोड ड्रेनेज पॉलिसी तैयार की है। इस नीति का लक्ष्य सशक्त सड़क बुनियादी अधोसंरचना के एक नए युग की शुरुआत करना है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि ये नीति मॉनसून में होने वाली भारी बारिश के कारण होने वाले सड़कों के नुकसान को कम करने में प्रभावी साबित होगी। हिमाचल प्रदेश में लोक निर्माण विभाग 40,000 किलोमीटर से अधिक सड़क नेटवर्क का रखरखाव सुनिश्चित कर रहा है। इसमें जिला की मुख्य सड़कें, संपर्क मार्ग और ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें शामिल है। क्षेत्रीय निरीक्षण और मानसून के बाद के आकलन से ये बात सामने आई है कि अपर्याप्त जल निकासी व्यवस्था के कारण सड़कों को भारी क्षति पहुंचती है। राज्य में वर्ष 2023 और 2025 में सड़कों को क्रमशः 2400 करोड़ रुपए और 3000 करोड़ रुपए का अनुमानित नुकसान हुआ था। तकनीकी मूल्यांकन से ये भी स्पष्ट हुआ है कि अपर्याप्त ड्रेनेज सिस्टम और भूस्खलन के कारण ही सड़कों को अधिकांश नुकसान हुआ है। मानसून से सड़कों को होने वाली क्षति की मरम्मत पर हर वर्ष भारी खर्च होता है। अब तक लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों पर जल निकासी व्यवस्था पारंपरिक एवं क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर विकसित की जा रही है। पुरानी जल निकासी व्यवस्था में सुधार करते हुए नई ड्रेनेज नीति में वैज्ञानिक, हाइड्रोलॉजिकल या भू आधारित डिजाइन सिद्धांतों को अपनाया गया है। इस नीति में हाइड्रोलॉजी आधारित डिजाइन को केंद्र में रखा गया है। अब ड्रेनेज संरचनाएं वास्तविक वर्षा तीव्रता और जल ग्रहण क्षेत्र की विशेषताओं जैसे वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर डिजाइन की जाएंगी। ये डेटा एवं विश्लेषण आधारित नीति मॉनसून से होने वाले वार्षिक क्षति को कम करने, सड़क नेटवर्क के लचीलेपन को बढ़ाने और सार्वजनिक सुरक्षा व उपयोगिता को सुदृढ़ करने में सहायक होगा। सभी नई सड़क परियोजनाओं में बॉक्स कल्वर्टर को डिफॉल्ट ड्रेनेज संरचना के रूप में अपनाया जाएगा, क्योंकि इसमें जल भराव के कारण जाम होने की संभावना कम होती है और इन्हें मशीनों से साफ करना आसान होता है। नीति में पहाड़ी ढलानों की मजबूती पर भी विशेष बल दिया गया है और भूस्खलन संभावित तथा रिसाव क्षेत्रों में निवारण उपाय अनिवार्य किए गए हैं। सड़क अधोसंरचना में ड्रेनेज प्रणाली को मुख्य इंजीनियरिंग घटक के रूप में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस नीति में आबादी वाले क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इन क्षेत्रों में नालियों को मानकीकृत डिजाइन के अनुसार ढक कर रखने का प्रावधान किया जाएगा। खुले हिस्सों में ऊंचे कर्ब और इनलेट ओपनिंग बनाई जाएगी ताकि जल प्रवाह सुचारू रहे और यातायात सुरक्षित रहे। रात के समय दृश्यता और सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए उचित अंतराल पर रिफ्लेक्टर भी लगाए जाएंगे। इन उपायों का उद्देश्य केवल जल निकासी में सुधार करना ही नहीं, बल्कि सड़कों को अधिक सुरक्षित और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाना भी है। उन्होंने बताया कि नीति का कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, जिसमें आर्थिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हर मौसम में संपर्क सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जिलों की मुख्य सड़कों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण अधिनियम के तहत सख्त प्रवर्तन का प्रावधान किया गया है, ताकि घरेलू अपशिष्ट जल, छत का पानी, सीवरेज और ठोस कचरे को सड़क नालियों में अनाधिकृत रूप से बहने से रोका जा सके। नालियों में वाहन खड़ा करना, निर्माण सामग्री रखना या जल प्रवाह में बाधा डालना दंडनीय अपराध माना जाएगा। व्यवस्था परिवर्तन के व्यापक दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सार्वजनिक संसाधनों की सुरक्षा और नागरिकों के लिए निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करने के लिए टिकाऊ अवसंरचना सुधार अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सड़क ड्रेनेज जैसे मूलभूत तंत्र को मजबूत करना केवल तकनीकी उन्नयन नहीं, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा और बेहतर जीवन गुणवत्ता के प्रति शासन की प्रतिबद्धता है।
इस दूरदर्शी पहल के माध्यम से राज्य संस्थागत सुधार और टिकाऊ अवसंरचना विकास की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ा रहा है। ग्रामीण आजीविका के पारंपरिक साधनों के बीच रेशम उद्योग किसानों के लिए आय के नए साधन सृजित कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में रेशम कीट पालन न केवल रोजगार का स्थायी साधन बना है, बल्कि ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जिले के लगभग 2500 कृषक परिवार इस उद्योग से जुड़े हैं और सामूहिक रूप से लगभग 9.56 मीट्रिक टन रेशम कोकून का उत्पादन कर रहे हैं। रेशम मुख्यतः 4 प्रकार का होता है: मलबरी, ओक, एरी और मूंगा। मंडी जिले में लगभग 80% उत्पादन मलबरी सिल्क का होता है, जो यहाँ की जलवायु और पौधों की उपलब्धता के अनुकूल है। कृषक परिवार रेशम कीट पालन से हर महीने लगभग 15 से 20 हजार रुपए तक आय अर्जित कर सकते हैं। राज्य सरकार इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए योजनाबद्ध प्रयास कर रही है। रेशम की ग्रेड के आधार पर किसानों को अलग अलग दाम मिलता है। ए ग्रेड कोकून 1100 से 1700 रुपए प्रति किलोग्राम तक, बी ग्रेड 1000 से 1100 रुपए और सी ग्रेड 900 से 1000 रुपए तक बिकता है। उत्पादन के दौरान निकलने वाला रेशम का कचरा भी लगभग 300 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बिक जाता है, जो किसानों की अतिरिक्त आय का स्रोत बनता है। प्रदेश के रेशम की मांग राज्य से बाहर भी है और विशेष रूप से पश्चिम बंगाल सहित दक्षिण भारत के कई राज्यों में इसकी खरीद होती है। किसानों द्वारा तैयार कोकून को उद्योग विभाग के सेरीकल्चर अनुभाग के माध्यम से ओपन टेंडरिंग द्वारा बाजार उपलब्ध करवाया जाता है, जिससे उन्हें अपने उत्पाद के अच्छे दाम मिल रहे हैं। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए समग्र 2 योजना के तहत सरकार की ओर से कीट पालन, भवन निर्माण, उपकरण, पौधरोपण और प्रशिक्षण जैसी सुविधाओं पर लगभग 2.5 लाख रुपए तक की सहायता दी जा रही है। रिलीफ का काम कर रहे हैं हम यहाँ पे। हमारी मल्टी एंड मशीन है। हम रेशम का धागा तैयार कर रहे हैं। रेशम में हम सबसे पहले जो है इसकी बॉइलिंग करते हैं। बॉइलिंग करते हैं हम इसलिए क्योंकि इसमें जो है सेरेसिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो धागे को इसमें चिपका के रखता है, इसलिए जो है हमारे को इसको बॉइल करना बहुत जरूरी होता है। जब इसकी बॉइलिंग हो जाती है तो इसके रेशे खुद से छूटने लग जाते हैं और जब ये रेशे खुल जाते हैं तो हम इसकी ब्रशिंग करते हैं ताकि हमारे को इसका एक एंड मिल सके। जब इसका एक एंड मिल जाता है सर, तो इसके बाद जो हम इसको मशीन में लगाते हैं। मशीन में हम 10 से 12 कोकून लगाते हैं। वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो एक कोकून का धागा होता है बहुत ही फाइन होता है, इसलिए हमारे को इसमें 10 से 12 कोकून लगाने पड़ते हैं ताकि हमें एक मोटा धागा प्राप्त हो, जिससे हम साड़ी या कुछ और चीज मफलर वगैरह तैयार कर सके। और जो हमारा ये प्यूपा लास्ट में बचता है इसका, इसमें कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाता है सर। इसमें हम प्यूपा में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, 100 के लोग जो है इसको खाते भी हैं। इसमें हमारी मेडिसिन बनती है और साथ ही साथ प्यूपा ऑयल भी निकलता है। इसलिए जो हमारा कोकून है इसकी जो है धागे की लंबाई 800 से 1200 मीटर लंबी होती है सर। बस ये एक प्रोसेस रहता है हमारा इसका धागा बनाने का। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से हिमाचली रेशम की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। रेशम उद्योग की लोकप्रियता बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में विभाग द्वारा सिल्क प्रोत्साहन प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में आगंतुकों को रेशम उत्पादन की पूरी प्रक्रिया, कीट पालन से लेकर धागा तैयार करने और उससे बने उत्पादों की जानकारी दी जा रही है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें X @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।